बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के चैप्टर 8 को आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम इस यूनिट में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना और समझना चाह रहे हैं। Plant physiology is the branch of botany which deals with the various questions related to the function of plant body. Plant physiology basically एक बॉटनी की ब्रांच है, क्योंकि हम यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट जो है वो बॉटनी की स्टडी यानी प्लांट्स की स्टडी जो है वो बॉटनी में ही होती है। तो प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो प्लांट की बॉडी है वो कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है और किस तरह से करती है, सच एज हाउ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड टू द होल बॉडी, how plants absorb water and minerals and transported them to the leaves, how plants prepare organic solutes and transport them to the rest of the body। तो ये सारे वो फंक्शंस हैं जो कि प्लांट्स ने परफॉर्म करने होते हैं। प्लांट्स के अंदर ये फंक्शन ये काम हो रहे होते हैं, और ये काम किस तरह से हो रहे होते हैं कि किस तरह से एक बीज से एक पौधा बन रहा है, कैसे जो है वो प्लांट पौधे जो है वो पानी को और मिनरल्स को जज्ब कर रहे हैं, और किस तरह से लीव्स में मौजूद फूड जो है जो खुराक है वो किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है पूरी बॉडी में प्लांट्स की। फिर हाउ प्लांट्स प्रिपेयर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, हाउ प्लांट एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद देयर एनवायरनमेंट। कोई भी पौधा जो है वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला करता है एनवायरनमेंट के साथ, माहौल के साथ। हाउ प्लांट्स अडेप्ट दैम सेल्फ इन चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, कैसे जो है वो प्लांट अगर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, माहौल के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, तो कोई प्लांट जो है वो किस तरह से उन तब्दीलियों का मुकाबला करता है। एंड हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, और किस तरह से एक प्लांट अपना दूसरा जो है यंग वन जो है अपने जैसा एक प्लांट कैसे तैयार करता है। सम ऑफ दीज फंक्शंस विल बी स्टडीड इन दिस चैप्टर। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो प्लांट्स परफॉर्म कर रहा होता है या एक प्लांट के अंदर हो रहे होते हैं, और हमने इस यूनिट चैप्टर 8 प्लांट फिजियोलॉजी में इन्हीं फंक्शन से मुतालिक चीज़ें पढ़नी हैं। While some have been discussed in other chapters, कुछ चीज़ें हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे अभी। तो जो चीज़ें जो फंक्शंस जो प्लांट परफॉर्म कर रहा होता है, प्लांट्स के अंदर जो काम हो रहे होते हैं, उनको जो है वो हमने इस प्लांट फिजियोलॉजी का जो यूनिट है चैप्टर 8 इसमें पढ़ना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है 8.1 वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या न्यूट्रिशंस होती हैं। तो एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नेसेसरी एलिमेंट्स टू द ऑर्गेनिजम्स फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि किसी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, वो उसे ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, उन नेसेसरी एलिमेंट्स की वजह से उन्हें जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इन जनरल अ न्यूट्रिएंट्स में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अगर हम जनरली देखें तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। However, plant nutrients are inorganic. The term nutrition is applied to all the processes that are involved in the utilization of nutrients in growth and various metabolic activities. न्यूट्रिशन के टर्म को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि वो सारे प्रोसेसेस, वो सारे अमल जो हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनकी वजह से ग्रोथ हो रही होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं किसी बॉडी के अंदर, उन्हें हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशंस मिल रही हैं इसको यानी। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एज दे ऑब्टेन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट दैम इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स की टर्म का क्या मतलब है? ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड जो है वो खुद तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स की बात हो रही है वो यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि प्लांट्स इन्वायरमेंट से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को हासिल करता है, जैसे कि पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन्हें गेट करता है, हासिल करता है, और फिर उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस ऑटोट्रॉफ यानी प्लांट्स खुद कर रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को न्यूट्रिशंस इन प्लांट यानी प्लांट के अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिशंस मौजूद हैं वो बताया जा रहा है आपको। फिर हम टाइप्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट की। 16 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ।
प्लांट की अपनी ग्रोथ के लिए अगर हम देखें तो उसके अंदर 16 ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. These are required in fairly large quantities greater than 0.05% dry weights and are therefore known as macronutrients. चूँकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट को रिक्वायर होते हैं, प्लांट को चाहिए होते हैं, और तकरीबन इनका 0.05% जो है वो वेट मौजूद होता है प्लांट के अंदर, तो इसलिए इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है. दीज इंक्लूड्स कार्बन. इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं. आपसे क्वेश्चन में ये बात पूछी जा सकती है कि राइट डाउन द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड राइट डाउन द नेम ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. या आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, या फिर डिफाइन द मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो वो न्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ में प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और द रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स, और जो बाकी 7 एलिमेंट्स बच गए 16 में से, वो जो है वो ट्रेस और स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं, और उन्हें जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. दीज इंक्लूड्स आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिबेडियम, क्लोरीन एंड जिंक. तो ये इनके नाम हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के. ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसके नाम जो है वो लिख सकें. Although each mineral nutrients is very important for normal plant growth, here you will learn about the importance of only नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम. ये आपको इंट्रोडक्शन तो बता दिया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं. यहाँ पर आप लोगों को जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करवाई जाएगी, जो पढ़ाया जाएगा, वो सिर्फ 2 न्यूट्रिएंट्स हैं, एक नाइट्रोजन और एक मैग्नीशियम. द रोल ऑफ रेस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स विल बी डिस्कस्ड इन बायोलॉजी ग्रेड 11. अच्छा, अब जो बच्चे 11 में जो है वो 11वीं क्लास में जो बच्चे बायोलॉजी को पढ़ेंगे, बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें उस क्लास में जो है वो पढ़ाया जाएगा. तो यहाँ हमने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के मुतालिक, मैग्नीशियम के मुतालिक पढ़ना है. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर. साथ रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों के लिए, जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेक्चर्स को जो है वो सुनते रहें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.